नाज़रीन, नरेंद्र मोदी, एक तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ पंगा ले लिया और फिर दूसरी जानिब जापान, जर्मनी, चाइना और अमेरिका के साथ भी मोदी ने सींग पिसा लिए। भारत जो है ये दुनिया की चौथी बड़ी मुईशत बन सकता था अगर ये पाकिस्तान के साथ जंग ना करता तो। अब नरेंद्र मोदी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको चूना लगाने के लिए और उनको चे बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जो गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो अपनी आवाम के सामने रख रहा है और उनको ये बता रहा है कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी मुईशत बनने जा रहा है, ये 2025 में बन जाएगा। ये बहुत बड़ा झूठ है। फैक्ट्स के साथ हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली भारत दुनिया का 140वें नंबर पे वाक़या मौजूद ये मुल्क है। गुर्बत की जो सतह है उस लिहाज से और फीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया का 140वां मुल्क है, चौथा मुल्क नहीं है। सबूतों के साथ हम आपको बताएंगे, क्लियर करेंगे कि कैसे और कहां। ये इंडियन एक्सपर्ट्स वो खुद ये बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो बुरी खबर है भारत के लिए, ये जरा ये भी सुन ले। दूसरी बुरी खबर ये है कि अमेरिका और चाइना, उन दोनों के दरमियान जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं। ट्रंप ने जो चाइना के ऊपर टैरिफ था उसको कम करके 30% कर दी है, जबकि ये जो टैरिफ है ये भारत के ऊपर 27% है। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी के मालिक को मना कर दिया है कि आपने जो आपकी एप्पल की एसेसरीज हैं, मोबाइल्स हैं, वहाँ पे सेल परचेज है, उनकी असेंबलिंग है या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, उसको आप रोक दें। ये बहुत बड़ा धचका है भारतीय मंडी को, भारतीय मार्केट को और भारत की जो मोबाइल इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, उसके लिए बहुत बुरी खबर है। इसका भारत की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा और अमेरिका भारत को मजीद कहां कहां पे झंडी कराने वाला है, ये भी हम बताएंगे आपको सबूतों के साथ। कुछ दोस्त साहब मेरे भारतीय जो फैंस हैं वो गुस्सा कर जाते हैं, वो कहते हैं जी आप फैक्ट्स नहीं सामने रखते। तो हम आपके सामने फैक्ट रखेंगे और आपको बताएंगे कि मोदी ना सिर्फ जंग हारा है बल्कि उसके साथ ही साथ ये जो इकोनॉमी के बारे में जो झूठ फैला रहा है वो भी सारे के सारे झूठ हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको सब कुछ इसमें शामिल करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर, अच्छा खबर यह है कि भारत के जो मोदी के जो पर्सनल मुलाजिम हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो ये वावेला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं भारत में कि यार भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी मुईशत बन गया है, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है। अच्छा नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि अगर हम जीडीपी के लिहाज से देखें जापान और भारत, जापान की जो कुल जीडीपी है वो है 4.186 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स। अच्छा, और भारत की 4.19। ये बिल्कुल मार्जिनल इसमें डिफरेंस है। लेकिन रुकें, यहां पे ये बात खत्म नहीं होती। मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा जो ये साबित करेंगे कि भारत एक्चुअली दुनिया का 140वें नंबर पे वाक़या मुल्क है। ये कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है। मोदी अपनी कौम को चे बना रहा है। सबूतों के साथ फैक्ट्स में आपके सामने रखूंगा। इससे पहले ज़रा एक खबर और ले लें। खबर ये है कि ये जो इकोनॉमी की और ये जो अशारियों की जो जंग है ये मोदी सिर्फ इसलिए खेल रहा है क्योंकि पाकिस्तान से जंग हारने के बाद मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई है। अब मोदी क्या कर रहा है, अपनी साख को बचाने के लिए अपनी जो बेचारी गरीब आवाम है उसके साथ खेल रहा है। अब आ जाएं जो मेरे दोस्त फैक्ट्स मांगते हैं आपको, आप ही के जो एक्सपर्ट्स हैं, भारत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनके फैक्ट्स हम आपके सामने रखते हैं। ये ज़रा चेक करें। अच्छा, सबसे पहले ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा शुरू किया है भारत का जो प्लानिंग कमीशन है ना, इसके चीफ एग्जेक्टिव हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। ये जो बीवीआर सुब्रमण्यम हैं, ये चूंकि एक सरकारी इदारे के सरबराह हैं और नरेंद्र मोदी के पेरोल पे हैं, इसलिए इन्होंने भारत के बारे में एक बयान दिया और कहा कि 2025 के एंड तक अकॉर्डिंग टू IMF सर्वे भारत दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। लेकिन रुकें, अब ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। प्रोफेसर अरविंद कुमार हैं, ये जो प्रोफेसर अरविंद कुमार हैं, इन्होंने इसको रिस्पोंड किया और इन्होंने कहा कि IMF का 2025 के आखिर तक इंडिया की जीडीपी का जो तखमीना है वो है 4.19 ट्रिलियन, ये US डॉलर्स है,
जबकि जापान की मईशत कितनी है, वो है 4.186 ट्रिलियन। अब ये अंदाजे डॉलर में हैं और इसमें फ़र्क जो है वो इंतहाई मामूली है। ये कौन कह रहा है? ये प्रोफेसर अरविंद कुमार कह रहे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा एक और एक्सपर्ट ने ये बताया कि आईएमएफ ने 2025 के लिए इंडिया की जो जीडीपी की शरह है, शरह नमू है, यानी कि जो उनकी जीडीपी की ग्रोथ है, वो 6.2% रखी है और अफरात-ए-ज़र की शरह 4.2% रखी है। अच्छा, अब भारत के लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो इस 6.2 और 4.2 की शरह को मेंटेन रखना है, जिसको ये कतन नहीं रख सकते। आपके साथ ये एक चार्ट मैंने ये शेयर किया है। इस चार्ट के ऊपर दुनिया की जो 10 बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके अदाद-ओ-शुमार हैं। ज़रा सबसे पहले हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका की जो टोटल जीडीपी है इन ट्रिलियन यूएस डॉलर्स में ये 30.51 है और चाइना की 19.23 यानी कि 19.23 है। अच्छा, और इसके साथ साथ जर्मनी की 4.74 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। अब इसके बाद आता है भारत। अब भारत और जर्मनी की 4.74 है और भारत की 4.19 है और इसके नीचे जापान है। जापान और भारत में मुकाबला है। जापान की 4.18 है और भारत की 4.19 है। लेकिन रुके आपको इसके दूसरे कॉर्नर पे ये दूसरा जो ब्लॉक नजर आ रहा है, जरा यहां पे आए, ये है जीडीपी पर कैपिटल। ये जो पर कैपिटल जीडीपी है ये भारत में है 2880 डॉलर फी का आमदनी और जापान में इमेजिन करें ये है 33,806 डॉलर फी का आमदनी। तो नाज़रीन, ये थे वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मैंने आपके सामने रखे। अब एक्चुअल भारत में हो क्या रहा है? भारत में जो भारत की कुल दौलत है उसका 40% सिर्फ 1% लोगों के पास है। अगर हम अंबानी और अडानी फैमिली को निकाल देंगे तो भारत के जो 90% लोग हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। जीडीपी क्यों बेहतर है? क्योंकि जो बड़ी फैमिलीज हैं, जो रिच लोग हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, वो इसमें अपना जो शेयर है वो ले जाते हैं और बेचारा भारत गरीब का गरीब ही रहता है। तो नाज़रीन, एक्चुअल जो है वो भारत दुनिया का 140वें नंबर पे वाकया ये मुल्क है जीडीपी के लिहाज से। जो दुनिया को दिखा रहे हैं ना कि हम दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं, सब झूठ और फ्रॉड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको बता दिया कि ये जो मोदी है ये क्या कर रहा है, ये अपनी जो शिकस्त है उसको छुपाने के लिए। अब हम आ जाते हैं भारत के लिए जो दूसरी शॉकिंग न्यूज़ है, बुरी खबर है, वो है अमेरिका और चाइना का आपस में उनका जो गलतफहमियां थी वो दूर हो रही हैं। ट्रंप ने चाइना के ऊपर 143% टैरिफ लगाया और फिर उसके बाद चाइना और अमेरिका की एक मुलाकात हुई जिसमें ये जो गलतफहमी है उसको दूर करने की कोशिश की गई। अब रीसेंट खबर ये है कि ट्रंप ने वो जो टैरिफ है उसको ख़त्म करके कम करके 30% कर दिया है, जबकि भारत पे ये 27% रहेगा। अब एप्पल की कंपनी जिनके यूनिट्स और जिनकी असेंबलिंग भारत में हो रही थी, अब उसको एक बड़ा खतरा लाहक है। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं उसको मना कर दिया है कि आपने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगानी ही नहीं है। नंबर 2, दूसरी बात, जो दूसरा सबसे भयानक ख्वाब भारत के लिए वो ये है कि चूंकि ये सारी जो पुर्जे होते हैं आईफोन के वो सारे के सारे चाइना से और अमेरिका से आ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग, उनकी असेंबलिंग वो बहुत कॉस्टली हो जाएगी। इसके बारे में भी चंद फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मोदी भारत के लोगों को चे बनाने की कोशिश कर रहा है और भारत की इकोनॉमी इस जंग के बाद इतनी शदीद डिक्लाइन का शिकार है। दुनिया में कोई मुल्क भारत के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं, कोई इनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, कोई इनके साथ डील करने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ और सिर्फ मोदी क्या कर रहा है, अपनी जो 144 करोड़ की आबादी है, यानी कि 1.5 अरब की जो आबादी है, अपने लोगों को ये बेच रहे हैं। अब ये जो एप्पल वाला चाइना और भारत वाला सीन है, इसके भी फैक्ट्स चेक करें। अमेरिका में हर एप्पल फ़ोन की फ़रोख्त पर $450 अमेरिका कमाता है जब एक एप्पल फ़ोन सेल होता है तो, जबकि इंडिया ये ओनली $25 कमाता है। हालांकि इसको ये अपनी जो इकॉनमी है उसमें ये $1000 तस्वर करते हैं। अच्छा, हुकूमत के एक थिंक टैंक है नीति आयोग, उन्होंने तस्लीम किया कि चीन से सरमायाकार की दिलचस्पी को इंडिया लाने के लिए हुकूमत को ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी।
इसके मुताबिक कम उजरत पर काम करने वाले मजदूर, टैक्स के सादा कवानीन, कम टैरिफ और फाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया और मलेशिया जैसे ममालिक की बरामदात को बढ़ाने में मदद दी है, जबकि इंडिया बहुत पीछे रह गया है। अच्छा नादरीन, मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख दिए। एक तो वो जो इकॉनमी वाला ख्वाब है और भारत और मोदी जो अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहा है, मैंने आपके सामने पूरे फैक्ट्स रखे। आगे आप अपने एक्सपर्ट को चेक करें। ये जो आपके जाली वो मीडिया पर्सन्स टीवी चैनल पे बैठ के तो आपको गलत गलत खबरें सुना रहे हैं, उनसे आप बचें। एक्सपर्ट्स की बातों पे ज़रा गौर करें। आपके जो मामूलात ज़िंदगी हैं, हालात हैं, वो बहुत ही बुरे हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आम भारतीय की जो आमदनी है वो 24,000 रुपये महाना है। 24,000 रुपये महाना, जिसमें 2 वक्त की रोटी भी वो मैनेज नहीं कर सकता। फिर दूसरी जानिब भारत की इकॉनमी को इस जंग ने बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह मोदी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तानी नौजवानों को चाहिए, भारतीय नौजवानों को चाहिए कि वो मोदी के ऊपर नज़र रखें और अपने ये जो बर्बादी हो रही है इकॉनमी की, इससे वो छुटकारा एज सुन एज पॉसिबल हासिल कर लें, वरना एक टाइम आएगा कि भारत को किसी ने, IMF ने भीख भी नहीं देनी। ये मैं आपको बिफोर टाइम बता रहा हूँ। और फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, आपको प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।